असली सेल्स ना जब सारी चीजें हो जाती तब शुरू होती है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती। आप डे वन से ना सेल्स नहीं कर रहे होते हैं, यू आर बेसिकली डिस्कवरिंग समथिंग। क्या डिस्कवर कर रहे हैं? वेदर दैट कैंडिडेट इज द राइट फिट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। कई सेल्स का हम लोग का कोर्स चल रहा है और सेल्स प्रोसेस में अभी तक कुछ स्टेप्स हम लोगों ने समझ लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियरली समझने वाले हैं किस टाइप से आपको अपनी फर्स्ट कॉल या फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपको करनी है। अब क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं जो ज्यादातर आपसे बात कर रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज के अराउंड बात कर रहा हूँ, इसमें ना एक स्टेप होता है पूरी इंटायर सेल्स प्रोसेस में जिसको आप फर्स्ट कॉल बोल ले या डिस्कवरी कॉल बोले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस में अभी हम लोग किस स्टेप पे हैं। सबसे पहले आप लीड जनरेट करते हैं, राइट? वो किसी भी सोर्स से हो सकता है, किसी भी फनल से हो सकता है। जैसे हमारे सिनेरियो में यूट्यूब फनल एक स्ट्रॉन्ग फनल हो सकती है। अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो एड्स के थ्रू हो सकता है आप लीड जनरेट कर रहे हो और उन लीड्स को आप एक फॉर्म के लेवल पर थोड़ा बहुत क्वालिफाई जो है वो कर लेते हैं। और इन चीजों के लिए हम लोगों ने आईसीपी को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी थी और इसी के साथ साथ हमें पता चला था कि अगर हम आईसीपी क्रिएट कर लेंगे तो हमारे लिए इंटायर सेल्स प्रोसेस काफी आसान हो जाएगी और जहां जहां हमें आईसीपी का यूज करना है बड़ी आसानी से जो है वो कर पाएंगे। तो आपने लीड्स कैप्चर करी, लीड सीआरएम के अंदर गई और उसके बाद आपकी टीम से कोई पर्सन जाता है, वो लीड की इंफॉर्मेशन को चेक करता है, वेबसाइट वगैरह, क्योंकि आपने पहले से इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू अगर आप लीड जनरेट करें तो वहां पर ले ली, या कैलेंडली के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी आपने वेबसाइट वगैरह ले ली, कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपने क्वालिफिकेशन कर लिया और उसके बाद आपकी टीम से कोई पर्सन एक मीटिंग जो है वो शेड्यूल कर देता है। और वो मीटिंग अगर आप कैलेंडली के ऊपर कर रहे हैं तो ऑटो शेड्यूल हो जाती है। एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन जो है वो मैनुअली कोई ना कोई पर्सन ले लेता है। इसी तरीके से हम लोग भी करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो एग्जैक्ट डिस्कवरी के क्वेश्चंस देने वाला हूं जो हम गूगल एड्स की सर्विसेज को पिच करते टाइम या गूगल एड्स की सर्विसेज को देते टाइम हम एग्जैक्टली इन्हीं क्वेश्चंस को पूछते हैं। लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, D2C के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे दूंगा। ये क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं और 2-2.5 साल से हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर टिके हुए हैं और मेरी सेल्स टीम को बड़ी आसानी होती है इस टाइप से फर्स्ट कॉल के अंदर या डिस्कवरी कॉल के अंदर ये क्वेश्चंस को पूछने के लिए। अब ये क्वेश्चंस हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज इन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही फर्दर हम कस्टमाइज्ड प्रपोजल जो है वो तैयार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स एक प्रोसेस, तो हमारे लिए क्या है, सबसे पहले लीड जनरेट हुई, उसके बाद हमने फॉलोअप एक कॉल करी लीड की क्वालिटी के बेसिस पे या जो उसने एंट्री करी थी उसके बाद बेसिस पे, उसके बाद हमारी डिस्कवरी कॉल हुई, उसके बाद हमने कस्टमाइज्ड प्रपोजल सेंड किया और उसके बाद अगर फॉलोअप नेगोशिएशंस की जरूरत है तो वो सारी चीजें होंगी और उसके बाद जो क्लोजर है वो हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बेसिकली प्रोसेस है। अलग अलग बिजनेसेस की सेल्स प्रोसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। अभी जो है इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट कॉल यानी डिस्कवरी कॉल में आपको क्या करने की जरूरत होती है, किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है, इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया मैं आपको क्वेश्चंस भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो अभी आपको पर्पस समझ में आ गया कि डिस्कवरी कॉल हम लोग क्यों करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस डिस्कवरी कॉल फ्रेमवर्क फॉर एजेंसी। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये कॉल आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं रखनी है और ये बहुत हैवी सेल्स कॉल्स नहीं होती। देखिए, असली सेल्स ना जब सारी चीजें हो जाती तब शुरू होती है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती। आप डे वन से ना सेल्स नहीं कर रहे होते हैं, आप डे वन से क्लोजिंग हो पाए इसका माहौल जो है वो बना रहे होते हैं। बात समझ में आ रही? इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी पॉइंट में बहुत शुरुआत में आप अपने सेल्स जो है वो करने की कोशिश करें, जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश करें, नहीं। धीरे धीरे आप उनकी जो क्वेरीज है उनको आंसर करते हैं, कम्युनिकेशन को आगे लेकर जाते हैं। अल्टीमेटली कब सेल हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली आप वो माहौल तैयार कर रहे होते हैं उस सेल्स का। और मैं आपको बताता हूं, अपने करियर की शुरुआत में ना मैंने बहुत डिस्कवरी कॉल्स करी, बहुत डिस्कवरी कॉल करी। अब तो चलो टीम है, उतनी ज्यादा डिस्कवरी कॉल्स मैं खुद नहीं करता हूं, बट अभी भी कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें टीम भी बोलती है कि सर आपको ना इस डिस्कवरी कॉल में बैठना चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो आप भी पूछ लीजिएगा। अब अगर वहां पर मैं बैठ रहा हूं तो थोड़ी सी अथॉरिटी जो है वो बढ़ जाती है, बट क्वेश्चन जो है वो यही सारे जो क्वेश्चन है वो रहते हैं। तो कभी भी आपको ये कॉल ना बड़ी लंबी जो है वो खींचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की जरूरत है, रिलेवेंट केस स्टोरीज जो है वो आपको शेयर करने की जरूरत है, केस स्टडीज आपको शेयर करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये डिस्कवरी कॉल है, सामने वाले के भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस को लेकर, आपके प्रीवियस रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं पर आंसर करने की जरूरत जो है वो होती है, जो इनिशियल आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद प्रपोजल के बाद बहुत सारे नेगोशिएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्शंस वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली प्रपोजल सेंड करने के बाद आते हैं, जब अपना स्कोप ऑफ वर्क और ये सारी चीजें प्रॉपर्ली डिफाइन कर देते हैं। सो
It will basically help you in understanding the pain, the urgency, and the impact that you can basically bring in their brand, right? And then close on a concrete next step. That is basically कि इसके बाद आप उनको प्रपोजल सेंड कर पाए। ऐसा ना हो कि यहां से ही वो गायब हो गया और प्रपोजल ही नहीं सेंड हुआ। क्या ये इंपॉर्टेंट? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉल्स होती हैं, और वो इसलिए होती है कि ये सारी कॉल्स ना आपके कन्वर्जन के परसेंटेज को बढ़ा देती है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज होकर जो है वो बात कर रहे होते हैं। यू बेसिकली क्वालिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द बजट, अथॉरिटी एंड टाइमलाइन। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। जब मैं कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली उनके बिजनेस के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं, या अगर वो गूगल एड्स की सर्विसेज के लिए देख रहे हैं तो गूगल एड्स की सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बिजनेस के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टैंड द बिजनेस टेरेन एंड करंट सेटअप बिफोर सजेस्टिंग एनी सोल्यूशन। पहले आपको उनका समझना है कि भैया उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सी एजेंसी पहले जो है वो उनके एड अकाउंट्स को मैनेज कर रही थी, उसके साथ क्या चैलेंज थे, नई एजेंसी के साथ क्यों जाना चाहते हैं, इंटरनल टीम के साथ क्या कोई प्रॉब्लम थी, सीपीएल ज्यादा आ रही थी या सीपीए ज्यादा आ रही थी, एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम क्या थी वो आपको समझने की कोशिश करनी। इसी से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन किए, बट क्वेश्चन की जैसे मैंने आपसे बात करी, अभी मैं बहुत डिटेल में आपको जो क्वेश्चन है वो दे दूंगा। और इसके बाद आता है डिस्कवरी का कोर। ये होता है 8 से 10 मिनट का। यहाँ बेसिकली पेन के अराउंड समझने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स के अराउंड और इम्पैक्ट के अराउंड, राइट। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, दिस इज द हार्ट ऑफ द कॉल, सो मूव सिस्टमैटिकली थ्रू 3 लेयर्स टू अनकवर द ट्रू स्टेट ऑफ देयर बिजनेस। एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम लेकर आए? गूगल एड्स तो वो रन कर रहे थे, बट क्या प्रॉब्लम थी भाई? एजेंसी के साथ अगर काम करें तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, या लीड कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, या स्पीड नहीं थी एजेंसी के साथ, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो आपको समझना है। सेकंड इज बेसिकली इंपैक्ट, कि अगर वो पेन, अगर वो प्रॉब्लम उनके साथ रहती है तो वो कितना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट उनके लिए लेकर आएगी, और उसको ओवरकम करके आप कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो ला सकते हैं। यहां पर आप देखिए, क्वांटिफाई द कॉन्सिक्वेंसेस, टर्न एनोइंग इनटू एक्सपेंसिव टू बिल्ड अर्जेंसी, इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अनदर 2-3 मंथ्स व्हाट हैपेंस। क्या प्रॉब्लम आपको आएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला एलिमेंट यहां से हटा भी सकते हैं। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले कवर कर लियो, फॉर्म वाले क्वेश्चंस में कवर कर लियो, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको इन वाले क्वेश्चंस की जरूरत है या नहीं। थर्ड इज बेसिकली एफर्ट, कि उन्होंने अभी तक क्या किया, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या किया। अब जैसे बहुत सारे सिनेरियोज में ये होता है कि हमारे पास लीड्स आई और डिस्कवरी कॉल में जो है वो बातचीत शुरू हुई, उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें जो सीपीएल है वो ला कर दो 100 रुपीज में, और उनकी जो सीपीसी आ रही है वो लेट्स से आ रही है 25 रुपीज, और हमने रिसर्च करके देखा जिन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेटिंग करने की कोशिश करें गूगल एड्स के अंदर, उनकी जो एवरेज सीपीसी है वो 25 रुपीज है। तो बहुत ही रेयर है कि हर 4 क्लिक्स में एक क्लिक जो है वो लीड में कन्वर्ट हो जाए। इट्स अ रेयर थिंग। हम क्या मान के चलते हैं, 20% का कन्वर्जन रेट या 10% का कन्वर्जन रेट, वो भी हिस्टोरिकल डेटा को देखकर। अगर किसी का 10-12% का कन्वर्जन रेट आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हो सकता है 15% का कन्वर्जन रेट हो जाए, 14% का कन्वर्जन रेट हो जाए। सो हियर द कन्वर्जन रेट इज बेसिकली द कन्वर्जन रेट ऑफ क्लिक्स टू leads, right? The leads which are coming from the landing pages. So for example, out of 10 clicks, if they are already getting 2 to 3 leads ना, तो आप बहुत ज्यादा फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते, which is like a good conversion percentage. अब सब बेहतर है, बट सीपीसी हाई थी इसलिए आपकी सीपीएल डिजायर्ड मीट नहीं हो पा रही है, तो आपको देखने की जरूरत है कहीं आप अपनी सर्विस सस्ते में तो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सीपीएल अगर आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मैं गूगल एड्स की सर्विस पर मंथ के हिसाब से आपको 5,000 रुपए में प्रोवाइड करूंगा, और हर 10 लीड के बाद मैं एक कन्वर्जन करता हूं, हर 10 लीड के बाद, तो अगर मेरे पास 500 रुपए की एक लीड आएगी तो 5,000 रुपए का तो मैं एक्विजिशन ही कर रहा हूं, और 5,000 रुपए मेरे पास आ ही रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे बार बार कि मेरी जो सीपीएल 500 रुपए की आ रही है, उस 500 रुपए की सीपीएल को आप घटा के 100 रुपए की सीपीएल कर दे, ताकि मेरा जो सीपी है ना वो 1,000 रुपए का आ जाए, बल्कि मैं सर्विस जो है वो 5,000 रुपए की दे रहा हूं। बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? पर ये 5,000 रुपए की सर्विस का प्राइस क्या जस्टिफाइड है? और अगर जस्टिफाइड है तो किस बेसिस पे जस्टिफाइड है? आप सबसे सस्ता देकर ही बिजनेस नहीं बना सकते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं ये हमेशा कहता आया हूं कि प्राइस कभी भी आपकी यूएसपी नहीं हो सकती। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सस्ता बेचता हूं, ये मेरी यूएसपी है, दिस इज नॉट योर यूएसपी। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो डेटा को सस्ता दे रही थी। एक दिन बीच में जियो आया और जियो ने क्या किया कि इतना सस्ता कर दिया कि सारी की सारी दुकानें जो है बंद हो गई। कस्टमर की लॉयल्टी गई तो गई कहां, सारे माइग्रेट कर गए जियो की तरफ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि प्राइस ही मेरी यूएसपी है, मैं सबसे सस्ता देता हूं, दिस इज माय यूएसपी, नो दिस इज नॉट योर यूएसपी। क्योंकि कल को कोई भी मार्केट में आपके सामने आएगा
और फंड्स लेकर आएगा, पैसे लेकर आएगा, और हो सकता है वो लॉस में भी जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर दे। एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास फंडिंग है, वो लॉस में दे सकता है शुरुआत में। आप उस लॉस को नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपसे सस्ते में बेच के आपकी मार्केट को खत्म कर देगा। सो प्राइस कैन नॉट बी योर यूएसपी। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल एड्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं गूगल एड्स पढ़ाऊं 2000 रुपए में और मैं गूगल एड्स पढ़ाऊं 8000 रुपए में, एग्जाम्पल के तौर पे, तो लोग गूगल एड्स मेरे से सीखने इसलिए नहीं आएंगे कि उमर 2000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, बल्कि लोग मेरे से गूगल एड्स सीखने इसलिए आएंगे क्योंकि मुझे गूगल एड्स में इतना सारा एक्सपीरियंस है और वो उसके लिए 8000 रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो क्या मेरी यूएसपी प्राइस है? क्या मैं प्राइस की यूएसपी पे खेल सकता हूं? नहीं। मेरी जो यूएसपी है दैट इज माय एक्सपीरियंस, कि अगर मैं 10 सालों से गूगल एड्स रन कर रहा हूं या हमारी एजेंसी 10 सालों से गूगल एड्स रन करी, तो वो एक्सपीरियंस है मुझे अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करके आएंगे, एंड दैट इज माय यूएसपी। कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब कोई नया बंदा आया, वो साल में 3 4 5 6 10 ब्रांड्स के साथ काम करता है, हम 10 साल से कितनी ज्यादा ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब काम कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो बात आपको समझ में आ रही है ना, कि आपको ये समझना है कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम्स क्या थी, वो प्रॉब्लम उसकी कितनी बड़ी है, और क्या उसने पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी या नहीं, और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है या नहीं, और हम क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यही डिस्कवरी का कोर है। डिस्कवरी, यू आर बेसिकली डिस्कवरिंग समथिंग। क्या डिस्कवर कर रहा है? वेदर दैट कैंडिडेट इज द राइट फिट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम एट दिस प्राइस फॉर योर एजेंसी और नॉट। कहानी समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हाई क्वालिटी डिस्कवरी क्वेश्चंस है, पेन बेस्ड, ये कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूं, सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इंपैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, एफर्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिसीजन की क्लैरिटी बेसिस पर ये क्वेश्चन हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नाउ यू वांट कि सामने वाला पर्सन कोई क्वेश्चन करे, या अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो पूछे कि भाई ठीक है, यहां तक तो मैंने सारी चीजें बता दी, अभी आपको और कुछ चाहिए क्या? आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। गिव मी द टाइम, आई विल सेंड यू द प्रपोजल एंड देन वी विल कम बैक अगेन, और you can look at the proposal and then you can call us back or connect us back, something like that, जो भी आपकी process है। Now again a very important thing over here, the pain based, the effort based, the impact based, the decision clarity based, the questions that you are seeing over here are not specific, are not very specific. This is a very generalized framework that you are seeing over here. Now according to your services you have to put your questions over here. कैसे निकल के आएंगे सर? चैट जीपीटी, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अपनी समस्या देना है, जिस टाइप के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है, और चैट जीपीटी से आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पहला ड्राफ्ट मिल जाएगा, फिर थोड़े बहुत चेंजेस, इटरेशंस वगैरह करके आप और बेहतर चीज की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जस्ट 15 सेकंड। हमारे कोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartasky.com पे जा सकते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए हमारी एजेंसी वाली वेबसाइट utdigitalmedia.com को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ पिचिंग। यहां तक की बात क्या थी, आपने सामने वाले से क्वेश्चंस पूछे, उसने बड़ी आसानी से आपको सारे को आंसर्स जो है वो दिए, जो जो आप सवाल पूछते गए वो उसने आंसर दिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब सामने वाले बंदे ने आपसे ये कहा कि मेरे लिए ना लीड्स का नंबर प्रॉब्लम थी, मैं इन हाउस जो है वो मैनेज कर रहा था। कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिएगा, मैं इन हाउस जो है मैनेज कर रहा था, मेरे पास ना 10 से 15 जो लीड्स है वो डेली के बेसिस पर मेरे पास लीड्स जो है वो आती थी। आपके ये क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूं क्लाइंट बन के। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो क्लाइंट आपको उनका आंसर देगा ना कि मेरे पास 10 से 15 लीड्स आती थी, इंटरनली मैं मैनेज करता था, सीपीएल वगैरह भी ठीक आती थी, बट अब हम थोड़ा सा स्केल करना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 100 से 200 लीड्स जो है वो पर डे आए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसके बाद क्या? इसके बाद क्लाइंट एक कहानी सुनना चाहता है। दैट कहानी इज नॉट फिक्शनल कहानी, बट द कहानी शुड बी बैक्ड बाय द नंबर्स एंड द रियल केस स्टडीज। अब वो कहानी ये है जिसको हम बोलते हैं द 5 पार्ट आर्क। क्लाइंट का कॉन्टेक्स्ट, द प्रॉब्लम, the mistakes that the client was doing, what we changed, the fix that we did and the result। अब ये क्या है? ये एक टाइप की केस स्टडी है। क्लाइंट का कॉन्टेक्स्ट, कौन थे वो लोग? फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मान के चलते, पहले हमारे पास आई, उसकी लीड आई और उसी की डिस्कवरी कॉल जो है वो चल रही, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप ही के जैसे हमारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, हमारा क्लाइंट था, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, इस टाइप की प्रॉब्लम थी, और ये वो कुछ गलतियां जो है वो कर रहे थे, हमने उनको इस टाइप से फिक्स किया जिससे ये रिजल्ट आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे स्टोरी जुड़ रही है, समझ में आ रहा है? इसलिए सारे फ्रेमवर्क्स जो है बनाए गए हैं। इन्हीं फ्रेमवर्क्स को बोलते हैं द 5 पार्ट आर्क फ्रेमवर्क। एग्जांपल में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है वो मेंशन है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मिस साइट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट लुकिंग टू स्केल स्टूडेंट एनरोलमेंट्स। प्रॉब्लम क्या है? फेसिंग एक्सट्रीमली हाई सीपीएल, मेकिंग एड्स अनप्रॉफिटेबल। दे वर टारगेटिंग टू ब्रॉड एन ऑडियंस विद जेनेरिक क्रिएटिव्स
एंड द फिक्स इज वी इंप्लीमेंटेड ग्रैनुलर ट्रैकिंग एंड रीस्ट्रक्चर्ड देयर ऑडियंस सेगमेंट्स। ये तो 4 पॉइंट कहानी हो गए। 5वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, नंबर क्या निकल के आए, वो ये है आउटकम। दिस इज द फिफ्थ थिंग, द रिजल्ट वेयर द प्रोस्पेक्ट वांट्स टू रीच। दिस हैज टू बी वेरी 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 मच क्लियर इन द डिस्कवरी कॉल इटसेल्फ। अगर डिस्कवरी कॉल में ये नहीं क्लियर हुआ कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, इनके पास ये सोल्यूशन है, इन्होंने दूसरों को ये सोल्यूशन दिया था और उससे रिजल्ट आए थे, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। अब इसको किसी तरीके से आप बनाओ, किसी भाषा में बोलो, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, किसी भी तरीके से क्लाइंट को या प्रोस्पेक्ट को, टू बी योर क्लाइंट, उसको समझाने की कोशिश करो। अगर ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, आपके डिस्कवरी कॉल का जो पर्पस है पूरा नहीं हुआ। दिस इज वेरी 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 मच क्लियर। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी, इसीलिए ये चीजें हाईलाइटेड। द रियल रिजल्ट इज बेसिकली द आउटकम, क्या है आज, इससे उसको समझ में आता है। ओके, नाउ ही और शी विल कम टू द प्राइसिंग और अदर थिंग्स, या अथॉरिटी पे आपसे बात करेगा या टाइमलाइन के ऊपर बात करेगा कि भैया कितने दिन में करके दे दोगे, क्या चीजें हैं, वो सारी फिर चीजें होंगी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्वालिफिकेशन चेक। तो बजट कंफर्ट चेक होगा, अथॉरिटी चेक होगी, टाइमलाइन चेक होगी। अगर वो हेजिटेट करते हैं, देन आल्सो यू शुड हैव सम सॉल्यूशन, टेल देम दैट ओके वी विल डू द ऑडिट। और हो सकता है यहां पर भी आपको ऑडिट करने की जरूरत हो सकता है जब वो आपको पेन पॉइंट्स बताएं, आप हो सकता है उस चीज को ना जज कर पाए, तो हो सकता है आपको एक डिटेल्ड ऑडिट करने की जरूरत हो। ओके, एक डिटेल्ड ऑडिट आप कर लीजिएगा और उसके बाद आएंगे, तभी यही फ्रेमवर्क जो है वो आपका चलेगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक अकाउंट के ऊपर भी नजर डाल ली, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, बट वो भी डिस्कवरी कॉल का ही एक तरीके से जो पार्ट है वो है। अगर वो हेजिटेट करें तो यू आर जस्ट टेलिंग देम आई अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद एन ऑडिट फर्स्ट टू सी इफ द आरओआई मेक्स सेंस फॉर यू और नॉट, इफ यू वांट टू क्लोज देम, राइट। एंड अगर फिर भी वो नहीं रेडी हो रहे हैं, जैसे उनके एक्सट्रीमली वेग गोल्स हैं, नो एक्सेस टू द रियल डिसीजन मेकर, अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है, अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, अनरियलिस्टिक रिजल्ट वो चाहते हैं, देन यू बेसिकली हैव टू लीव देम, बिकॉज नॉट एवरी लीड विल कन्वर्ट इनटू क्वालिफाइड लीड, नॉट एवरी क्वालिफाइड लीड विल come into the discovery call, not every discovery call is going to convert. But as a salesperson, your major responsibility is to make sure there is balanced drop off at each step. It should not be very vague. For example, should not be like 70% ka drop from a lead came to the qualified lead, right? So it should not be like that, right? If this is the case, then you actually have to look at some of your very important matrices and try to fix those drop-offs, right? So this is it. And then the next tip is like what you are recommending. If you are giving them a proposal or an audit review or a decision maker's call or a strategy call, now again it totally depends on the nature of the business. So जो discovery call की main mistakes हैं that you actually do not have to do is basically the pitch trap. लोगों को आप वहीं बेचना शुरू कर देते हो, नहीं, selling is basically an automatic process, वो अपने आप होगी। Talking too much, price before value, ignoring timeline, doing the next step or jumping onto the next steps very quickly are the common mistakes that people do, right? The consultant way जो मैं आपको day one से बताता आ रहा हूँ, you have to follow this consultant way in these kind of sales जहाँ आप product लेकर नहीं बैठे हुए हो। Ask, listen, qualify, tell case studies or case stories, align on impact first, always book the meeting, secure the strategy call or proposal review on the spot. I mean, your next step should be to make them ready for the proposal or any other call if that is in the line with the sales process that you people are having, right? So I believe आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। Now I'll directly jump up to the questions that I was talking about, और वो questions जो basically मैंने डिजाइन किए थे बहुत पहले, और अभी भी वही questions जो है वो हमारी एजेंसी के अंदर यूज हो रहे हैं। If you will look at those questions, you will get a lot of insights, और मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। यही क्वेश्चंस हमने हमारा जो पेड गूगल एड्स का कोर्स है उसमें भी हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं। सो द 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर क्लाइंट्स दैट वी डू इज बेसिकली डिस्कवरी कॉल, और कॉल के बाद अगर हमारे पास कोई डेटा आती है, ऑडिट अकाउंट्स आते हैं, तो इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्ट्रेटजी बनाते हैं, देन प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आवर सर्विसेज आर वेरी कस्टमाइज्ड। सो दिस इज द फर्स्ट कॉल दैट यू डू विद योर प्रोस्पेक्ट वंस दे शो इंटरेस्ट इन योर सर्विस। दिस इज द कॉल वेयर यू अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस thoroughly, जिन सब चीजों की हमने बात करी है। Based on the information you collect, you prepare your proposal. Remember, I generally focused on customized proposal, hence discovery call becomes very important for us. So before you go into discovery call, try to understand basics about the business and business model, and then the actual discovery call questions for the lead generation businesses from our side are introduce yourself first. अब ये ना मैंने रखा हुआ था जब मैं डिस्कवरी कॉल करता था, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि फाउंडर का क्या विजन है उस
ब्रांड को लेकर, उस बिजनेस को लेकर, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था उसमें. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस बिजनेस? सो इफ यू आर इन अ डिस्कवरी कॉल विद अ फाउंडर, ट्राई टू नो मोर अबाउट हिम, और ज्यादा उसके बारे में निकालने की कोशिश करें. हैव यू डन गूगल एड्स बिफोर? Was any agency doing so, or you were doing from your side? What was the result? What was the CPN? What was the closure rate at your end, or your sales team? And do you have any CRM or tracking system in place already? If they do not, we recommend them, or we understand कि अगर यार इन्होंने अभी तक CRM वगैरह नहीं लिया, which means that ये सेल्स प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है. जैसे हमने बताया आपको कि CRM तो पहला ही स्टेप है जो अभी हम लोगों ने बात करी. नाउ, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द रिजल्ट? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एजेंसी? ओके, टेल मी अबाउट योर सर्विसेज. व्हाट सर्विसेज you are offering? Who are your competitors? Do you have any business data of your competitor, as in how much business they are doing, what digital assets you are having as of now in the form of website, landing page, social media and all? Do you have any marketing budget, or do you have planned any marketing budget? So that अगर हमें मीडिया प्लान बनाना होगा तो we can easily understand. Can you please tell us more about the services products? What are the USP of the services product? Price cannot be the USP. मैंने यहाँ मेंशन किया, इसीलिए जब मैं अभी वीडियो बना रहा था मुझे याद आ गया. Here is the form of the TG, target group for customer avatar. Please provide us that. Do you have brand guidelines? What is the price of your service? What is the margin? So understanding the numbers and the matrices around profitability. Can we decrease the price in any case with any offer or something like that? So we do try to understand what kind of offers these people are providing, or they can provide any offer in the future or not, or they have done any offer based campaigns before or not. So we try to understand all those things. Do we have any visual material already ready in the form of the videos, or can we shoot that if required? So we want to understand, do these people have any kind of production setup or production knowledge? As such, what are the other sources of lead generation you are using? And then the actual discovery call for D2C businesses. तो previous वाला जो था वो हमारा lead generation के लिए था. Introduce yourself. How long you have been into this business? Do you have any offline store? Are you currently selling on marketplaces? Because marketplaces के result को you cannot compare on your D2C वाला website, because मार्केट प्लेसेस का इकोनॉमिक्स अलग है. मार्केट प्लेसेस के प्रति लोगों का बिहेवियर, साइकोलॉजी इज वेरी डिफरेंट. सो यू कैन नॉट कंपेयर द रिजल्ट्स ऑन द मार्केट प्लेसेस वर्सेस द रिजल्ट्स ऑन योर D2C ब्रांड. व्हाट इज योर करंट एड स्पेंड, MER, ROAS, जो D2C ब्रांड बेस्ड मैट्रिसेस होती हैं. एट व्हाट ROAS you are profitable, the break even ROAS. What is your gross margin? What is your AOV, current RTO? From these questions, we try to understand where the actual problem is. For example, if everything is good and your RTO percentage is very high, which means that कि campaign level पर या dashboard level पर ज़्यादा problem नहीं है. So these type of questions do help us in fixing a lot of things, or understanding the overall matrices, business based matrices, dashboard based matrices, and the actual gap which is there, right? So are you using any external checkout, for example, Simple or something like that? If there is a custom website, do you have developer with you? What is your expectation from the agency? Are you the manufacturer of the product? Is your product market fit done? Can you change the price of the product if required? What are the USPs of your product? What possible videos you can create for the product? So all these questions we do ask inside the discovery call, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है. And these are specific to Google Ads. I believe ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो. वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. अगर आप वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं ना, इट इज वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.